राहुल और उसकी पत्नी सुमन हाल ही में एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुए थे। वहां का माहौल बहुत शांत और सुखद था। दोनों ने सोचा कि यह स्थान उनकी छोटी सी फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहेगा। उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला कमलाबाई रहती थी। कमलाबाई को गांव में लोग तांत्रिक अम्मा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि वे तंत्र विद्या जानती थीं। शुरुआत में राहुल और सुमन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले उनके घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। रात के समय फर्श पर किसी के चलने की आवाजें और खिड़कियों पर अजीब दस्तक सुनाई देने लगी। एक रात सुमन को नींद में महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छाया उसकी ओर देख रही थी। उसने चीख कर राहुल को जगाया, लेकिन जब राहुल ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन राहुल ने इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि कमलाबाई तंत्र विद्या का उपयोग करती हैं और गांव के लोगों को परेशान करती हैं। उन्होंने राहुल को सचेत किया कि कमलाबाई से दूर रहें। राहुल और सुमन ने इस बात को गंभीरता से लिया और कमलाबाई से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन कमलाबाई ने इसे महसूस किया और उनके खिलाफ तंत्र विद्या का उपयोग करना शुरू कर दिया। रात के समय राहुल और सुमन को सपनों में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। कभी कभी तो वे दोनों एक ही सपना देखते, जिसमें कमलाबाई उन पर हंसते हुए तंत्र मंत्र पढ़ रही होती। एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे लगातार बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। राहुल उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर कुछ भी असामान्य नहीं पा सके। राहुल ने आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग से इस समस्या के बारे में बात की। बुजुर्ग ने उसे बताया कि उन्हें एक मजबूत तांत्रिक से मिलना चाहिए जो कमलाबाई की तंत्र विद्या का तोड़ कर सके। राहुल ने उस तांत्रिक से मुलाकात की और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने एक यंत्र दिया और कहा कि इसे घर में मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दें और रोज सुबह पूजा करें। राहुल ने वैसा ही किया। धीरे धीरे सुमन की तबीयत में सुधार होने लगा और घर में अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। कमलाबाई को यह महसूस हुआ कि उनकी तंत्र विद्या का प्रभाव खत्म हो रहा है। वह गुस्से में आग बबूला हो गई और एक रात राहुल के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, वह बेहोश हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने उन्हें उसी हालत में पाया और पुलिस को बुलाया। कमलाबाई को गांव से बाहर भेज दिया गया और उनके घर को बंद कर दिया गया। राहुल और सुमन को अब शांति मिली और उन्होंने तंत्र विद्या के डरावने अनुभव से बाहर निकलने का संकल्प लिया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उस रात की घटनाएं कभी नहीं भुलाई जा सकी।